हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 से अर्थमेटिक एपी के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमें क्या है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। अच्छा, यहाँ से एक बार ये देखो कि एपी की टर्म है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है। हमें इतना तो मालूम हो गया, हमें क्या निकालना है। जब भी टर्म के बारे में आ जाए, टर्म के बारे में, तो हमें क्या निकालना होता है, एन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एन निकालना होता है। अच्छा भाई, एक बात और है, अभी एग्जाम बिल्कुल आपके सिर पे आ चुके हैं, तो कोशिश करो अपनी मैक्सिमम जो टाइम है वो पढ़ाई को दो, क्योंकि आपका टाइम आपकी पढ़ाई को जो दोगे वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट देंगे। कई बार होता है पूरी साल आपने नहीं गेन किया, बट जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो बेस्ट है टाइम जो चल रहा है, आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, इसको अपना पूरा का पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दो। क्लियर है? देखो अब क्वेश्चन पे कि एन निकालना, हमें ये तो मालूम हो गया एन निकालना। फिर एन कैसा, मतलब कैसे पता चलेगा ये इसका है या नहीं है। तो बेटा क्लियर रखो कि एन जो है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। एन जो है वो कैसा नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। एन कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में आ गया तो कहेंगे यस, अदरवाइज क्या कहेंगे, नो। अब एक और बात, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को छोड़ के कभी नहीं आना है। कैसे? अगर कुछ नहीं मालूम कैसे क्या निकालना है, तो भी आपको जितना मालूम है, जितना आपको बिल्कुल बेसिक मालूम वो लिखो। देखो क्या, अगर नहीं मालूम तो समझो ध्यान से। क्या लिखोगे कि सबसे पहले एपी जो गिवन है वो लिख दो। एपी क्या है, 11 है, फिर क्या है 8 है, फिर 5, फिर क्या है 2 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर है? ये लिखा। फिर उसके बाद सबको मालूम है कि ए क्या है, जो सबसे आगे खड़ा होता है वही क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे आगे खड़ा होता है, उसको किससे डिनोट किया जाता है, ए से। वो कितना है हमारे पास, 11। गॉट इट? फिर उसके बाद आ जाता है डी। डी बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है? सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास, 11 है, माइनस का नहीं सॉरी, सेकंड टर्म कितनी है, 8 है, और फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 11 है। क्लियर? अब यहां पर एक गलती कर देते हो आप, डायरेक्टली जल्दी जल्दी लिख देते हो कि कितना बच गया हमारे पास, 3। कितना बच गया, 3। बट एक बार ध्यान से देखो कि माइनस का 11 है, तो कैसा बचेगा, माइनस का 3। गोट इट? कैसा बचेगा, माइनस का 3। इतना क्लियर? अब दूसरी बात, आपको मालूम है ए एन का फॉर्मूला, किसका, ए एन का। लिख दो ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना काम तो हर बच्चे को आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो इतना काम तो आना चाहिए। क्या क्या निकालना, फर्स्ट टर्म निकालनी और डी निकालना और ए एन लिखना। क्लियर है ना, कि इतना काम तो एपी जैसे दिख जाए, इतना काम तो आप कर दो। अब बाद में देखो क्या कह रहा है, एन निकालना है। ए एन की वैल्यू हमने मान ली विच टर्म, चेक वेदर क्या ये है या नहीं है। तो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी उसने, माइनस का 150। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 11 प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। गॉट इट? डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। अब सबसे पहले 11 को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। 11 को उठा के दूसरी तरफ लेके गए तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। क्लियर है? अब हमने ये दोनों माइनस के हैं ऐड करे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 161 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। गोट इट? अब मैं इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में। माइनस 161 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल। अब तो नहीं कैंसिल हो रहा, 3 से कब कैंसिल होता है, जब सभी डिजिट का सम 3 के टेबल में आए। 3 से तभी कैंसिल होता है जब जितने भी नंबर में डिजिट हैं उन सब का सम करो और 3 के टेबल में आए। सम करके देखो, 6, 7 और 8 नहीं आ रहा। अब इस 1 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू एन। क्लियर? एलसीएम लूँ मैं इसका, एलसीएम बेटा आ जाएगा हमारे पास कितना, 3। एलसीएम कितना आ गया, 3। तो क्या आ गया, 161 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, एन। गोट इट?
161 + 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, n आ गया है। अब देखो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये ऊपर ऐड करा तो कितना आ गया, 164/3 इक्वल टू n। क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? क्या ये जो वैल्यू है ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही है 3 से? कैसे पता चलेगा? ऐड करके देख लो, 6 + 4 10, 10 + 1 11। ये तो नहीं हो रही, ये तो नहीं हो रही। तो क्या लिखेंगे, ये जो है वैल्यू ये बिलोंग नहीं कर रही किसमें, नेचुरल नंबर में। किस में बिलोंग नहीं कर रही, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रही तो -150 इज नॉट a term of the given AP, not a term of given AP, given AP। क्लियर है भाई? फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दिया करो, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन AP इज 81। कहता कौन सी ऐसी टर्म है जो 81 है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कोई ऐसी टर्म है जो 0 है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां से। अगर n नेचुरल नंबर है तो यस, अदरवाइज नो। क्लियर? तो मैं कहती हूँ कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो जितना आपको गिवन है वो लिखो पहले तो, कि AP जो है वो कितना है आपके पास, 21, 18, 15 एंड अप टू सोन। ये क्या है हमारे पास, AP है। इसमें अगर मैं देखूँ फर्स्ट टर्म कितना है, 21 है। कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस का 21 कितना आ गया हमारे पास, 3 ना, 3 नहीं, क्या आया, -3। यही गलती करते हो आप, क्या होता है -3। क्लियर? अब क्या an की वैल्यू गिवन है, an कितना है, 81। an कितना है, 81। कहता है कौन सी टर्म है, तो इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n। दूसरा हमारे पास क्या है, कहता है ऑल्सो एनी टर्म 0। क्या कोई ऐसी टर्म है जो 0 हो, तो हम क्या मान ले, an जो है अगर उसको मैंने 0 माना चेक करने के लिए, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 0। क्लियर है? यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 21 + n - 1, d की वैल्यू कितनी है, -3 = 0। 21 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो क्या आ गया मेरे पास, n - 1 × -3 = -21। गॉट इट? ये इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ गया, n - 1 = -21/-3। 3 से कितनी बार गया है, 7 टाइम्स। क्लियर? 3 से कितनी बार गया है, 7 टाइम्स। यहाँ आ गया हमारे पास n - 1 = माइनस से माइनस कैंसिल के आ गया प्लस का 7। अब ये -1 है, उधर जाके प्लस का 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7 + 1 n = 8, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। तो कहेंगे यस हमारे पास जो 0 है, 0 इज टर्म ऑफ गिवन AP। क्लियर? अगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, रेशनल नंबर होता या इरेशनल नंबर होता या फिर इंटीजर होता, तो हम क्या कहते, नो। क्लियर? अब यहाँ से भी हमें क्या निकालना है, n निकालना है। a + an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 81। a की वैल्यू कितनी है, 21 + n - 1, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 = 81। ये आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए है कि यहाँ से आप मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट में बताओगे। क्लियर है? n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और कमेंट में डालोगे कि ये वैल्यू आई है आपके, और नहीं आए तो समझ लेना भाई, मेन पॉइंट है आपका कि अब एग्जाम आपके बिल्कुल सर पे है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर?